और ये लड़ाई तो हम छोड़ेंगे नहीं। और ये ज़रूरी है यहाँ के आदिवासी मूलवासी को बचाने के लिए। ये एक बहुत बड़ा कवच ही है। यहाँ धड़ल्ले से यहाँ पर गरीब लोगों का ज़मीन लूटा जा रहा है। ज़मीन माफिया के साथ साथ अधिकारी लोग मिले हुए हैं। आपका मसना ज़मीन, सरना ज़मीन, हड़गढ़ी ज़मीन, तो ये सब ज़मीन पर भी लोग कब्जा कर रहा है। हमारे साथ इस वक्त जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम है। लोबिंदा से बात करेंगे। सर, आपने केंद्र गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है सुरक्षा को लेकर, आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई? देखिए, एक तो चुनाव में जो हम लड़ाई लड़े वो भारतीय जनता पार्टी के सूरज नारायण हांसदा, जिसको हमने हराया, और उसका बैकग्राउंड अगर आप देखिएगा तो दूसरे टाइप का आदमी है। और राजनीतिक दुश्मन बड़ा ख़राब होता है, उसका भी मन में ये है। और दूसरी बात है कि अभी जो चाहे एसपीटी एक्ट को बचाने को लेकर के, चाहे सीएनटी एक्ट को बचाने को लेकर के, या इसको सख्ती से लागू कराने को लेकर के, हम बराबर सरकार में इस बात को रखते आए हैं, क्योंकि उसका चुनावी एजेंडा था। और ये ज़रूरी है यहाँ के आदिवासी मूलवासी को बचाने के लिए। ये एक बहुत बड़ा कवच ही है। और लेकिन ये नियम कानून रहने के बावजूद यहाँ धड़ल्ले से यहाँ पर गरीब लोगों का ज़मीन लूटा जा रहा है। ज़मीन माफिया के साथ साथ अधिकारी लोग मिले हुए हैं। तो ये लड़ाई अभी चल रही है, जिसके चलते उसके लिए भी हम एक तो आँख का किरकिरी हम बने हुए हैं। और ये लड़ाई तो हम छोड़ेंगे नहीं। और अभी हमको लगता है कि हमारा माने सिक्योरिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए लोबिंदा, आप सत्ता पक्ष के विधायक हैं, तो आप तो सरकार से भी मांग कर सकते थे, तो क्यों नहीं आपने मांग किया? सरकार मांग किए थे, खुद हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बोले थे। और जो नया नया जीत के गए हैं 5 ठो 6 ठो करके दिया है, और हमारे पास मात्र 2 ही ठो है। और डीसी साहेबगंज, उनको भी हमने लिख के दिया। ये सुरक्षा समिति की जो बैठक होती है उस पर भी हमको विश्वास था कि कुछ ना कुछ 1-2 बढ़ा दिया जाएगा। फिर गोड्डा डीसी को भी हमने सुरक्षा समिति में लिख के दिया कि इसको कम से कम इस पर विचार किया जाए, लेकिन नहीं हुआ। और लास्ट में अंततः हम पुलिस महानिरीक्षक के पास भी हम गए, लिखित दिए, लेकिन अभी तक उसका कोई फलाफल नहीं निकला। लास्ट में हमको केंद्र को लिखना पड़ा और स्टेट को भी लिखे हैं। आप हमेशा अपने पार्टी के खिलाफ बेबाक बोलते हैं, लोग अब आपको बागी भी कहने लगे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपके पार्टी में या आपके सरकार में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, और इसी को लेकर के आपको अब केंद्र सरकार को गुहार लगानी पड़ रही है? देखिए, बहुत कमी है। और हम बार बार इस बात को बोलते हैं कि भाई हम एक जनप्रतिनिधि हैं, हमको लोगों ने चुन के भेजा है, तो यहाँ किसी का पीठ पोंछने के लिए हमको नहीं भेजा है। आज वहाँ पर जो इलाके का, क्षेत्र का या क्षेत्र से बाहर के लोगों का जो समस्या है उसको हम सरकार में रखेंगे, सदन में रखेंगे। तो यही सब चीज़ हम रखते हैं। आज यहाँ पर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल नाम का है, अभी तक भी पेंडिंग है, कुछ नहीं हो रहा है इसमें। एक भी आदिवासी का वहाँ पर एक भी केस अभी तक नहीं गया जिसको हम लोग मान लिया राज्यपाल को भेज सकें। दूसरी बात है कि यहाँ सीएनटी एक्ट है, एसपीटी एक्ट है। अब ये एक्ट होने के बावजूद भी यहाँ लोग बाहर से आ रहे हैं, ज़मीन धड़ल्ले से ले रहे हैं। ये आपका यहाँ बोहरी ज़मीन, आपका मसना ज़मीन, सरना ज़मीन, हड़गढ़ी ज़मीन, तो ये सब ज़मीन पर भी लोग कब्जा कर रहा है। रोज़ रोज़ हमारे पास लोग आ रहे हैं, उसका भी एक आंदोलन छेड़े हुए हैं। तो ये सब चीज़ हम बोले हैं कि नहीं? अगर हम बोलते हैं, यार माननीय मुख्यमंत्री का जो चुनावी मैनिफेस्टो में जो था, इसीलिए लोगों ने विश्वास किया कि हाँ ये सब मुद्दा है, ये सब मुद्दा सरकार बनने के बाद ये हम लोग का मुद्दा ख़त्म होगा या उसका सॉल्यूशन होगा। लेकिन जल जंगल ज़मीन उजड़ रहा है, वहाँ पर सीएनटी एसपीटी को धड़ल्ले से माने ज़मीन बिक रहा है, इसको ताक में रख के कान रखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पैसा एक्ट, जब छत्तीसगढ़ का मॉडल, शराब का मॉडल ला सकते हैं, तो छत्तीसगढ़ में जो वहाँ पैसा एक्ट किया है तो उसी का मॉडल ला करके यहाँ भी उसको प्रयोग करिए। यहाँ इतने लोग अभी अकाल पड़ गया, इतने लोग अभी बाहर चले गए, कहाँ उसका बाल बच्चे हैं, क्या खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, वो बाहर में कैसे रह रहे हैं। अभी आप वहाँ से लोगों को भगाया जा रहा है ना, क्या बोलता है इसको, तमिलनाडु से। तो ये सारा चीज़ आप, ये झारखंड एक लेबर स्टेट के रूप में देखा जा रहा है।
तो यहाँ के लोगों के लिए अभी कुछ नहीं। तो जल जंगल ज़मीन भी उजड़ रहा है। हम तो इसके जगह पर बहुत जगह आंदोलन भी कर रहे थे। अभी यहाँ पर अभी यहाँ कल परसों से आ रही है पोषण सखी सब। ये पोषण सखी को बताइए, अभी इनका कहना है कि स्टेट में मंत्री का कहना है कि अभी केंद्र ने इन लोगों का पैसा बंद कर दिया है। अरे भाई, उतना दिन आपने काम कराया, केंद्र आपको खड़ा कर दिया, कम से कम आप इन लोगों का भविष्य अंधकार हो गया ना। आप सीधे बोलता है कि हम नहीं दे पाएंगे, धरना पर है, आंदोलन कर रहे हैं लोग, फिर भी कोई सुनने वाला नहीं है। तो आखिर इसके लाइफ के साथ खिलवाड़ हुआ। अभी कोई भी वैकेंसी हो रहा है उसमें नियुक्ति नहीं हो रही है, वो कॉन्ट्रैक्ट में जा रहा है लोग। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है इठो, उसके लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और अभी जो वैकेंसी निकाला है ये मैंने उसमें 60-40 का रेशियो रखा है। तो क्यों 60-40? और 60 में भी कौन, वहाँ के लोग कौन हैं 60 में, आखिर कौन है? अभी तक आपने स्थानीय आपने पूछा था सदन के अंदर, क्योंकि सदन भी लगातार चल रहा था, तो विपक्ष ने भी सवाल लगातार पूछा, लेकिन जवाब ऐसा आया नहीं। क्या आपको लगता है कि जवाब जो है संतोषजनक नहीं रहा? देखिए, जिसका इच्छा शक्ति होता है ना, वो फटाफट जवाब देता है। करना है करना है। आज जो बात को टोल मटोल करके, गोल मटोल करके बोलेगा, इसका मतलब इच्छा शक्ति नहीं है। अभी तक हम बोलते रहे, लोगों ने, बहुत लोग बोले हैं, विपक्ष भी बोलते रहा कि यहाँ पर स्थानीय नीति बनना चाहिए, लेकिन अभी तक स्थानीय नीति नहीं बना। जब स्थानीय नीति नहीं बना तो फिर नियोजन नीति क्यों बनेगा? आप किसको डिफाइन किए? अभी बिहार में आप जाके देख लीजिए, भारत का नागरिक हो बट बिहार का निवासी हो। यहाँ तो यह सब पूरे भारतवर्ष के लोगों को आमंत्रित कर दिया है। इसी का हम विरोध करते हैं, और इसका विरोध करते हैं तो लोग बोलता है कि ये विरोध में बोलता है। विरोध की बात नहीं है, मैं सरकार के हित में बोलता हूँ, यहाँ के लोगों के हित में बोलता हूँ। तो अगर इसको उल्टा समझने वाले समझ ले, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तो लोबिंदा, क्या आपको कहीं ना कहीं सरकार से भी डर है क्या, इसलिए आपने केंद्र से सुरक्षा मांगी है? क्या आपको लगता है कुछ ऐसा है? मरता क्या नहीं करता, रास्ता है तो हम लिख दिया है। अब केंद्र का हम खबर किए हैं गृह मंत्रालय को। उधर से कुछ आया? कुछ उधर से आया नहीं है, ये एक सप्ताह भी नहीं हुआ है, एक सप्ताह हुआ है, आसरा है। आपने पत्र में क्या लिखा था सर? यही सब लिखे हैं कि हमारा मैंने हमको सिक्योरिटी होना चाहिए, क्योंकि जो लड़ाई जो लड़ रहे हैं बहुत दबंगों के साथ लड़ाई चल रही है। मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो सच्चाई तो में हम लड़ते ही रहेंगे। बिल्कुल। तो ये थे लोबिंदा, जिनका कहना है कि ज़मीनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और उन्होंने राज्य सरकार से भी सुरक्षा को लेकर के गुहार लगाई थी, जिसके बाद सुरक्षा नहीं मिलने पर अब केंद्र सरकार से लोबिंदा ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। सहयोगी नवल के साथ अंकुर सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।